नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी के प्रश्नों का निचोड़ है। यहाँ पर आपको कक्षा 6, 7, 8 के प्रश्नों का निचोड़ मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 को। इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ उन्हीं का कलेक्शन मैंने किया है। फर्जी के प्रश्नों को बिल्कुल मैंने ऐड नहीं किया है। होता क्या है कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना होता है, नहीं तो आप जो है कि मिस गाइड हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, वन के तहत क्या? उपयुक्त तापमान व परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र को हम वन कहते हैं। नंबर 2 है घास स्थल, ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और नंबर 3 है कांटेदार झाड़ियां, ये केवल शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं या उत्पन्न होती हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं वन को। ठीक है, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं वन को। वन प्रमुख वन इस प्रकार हैं। तो पहला देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, तो इसके विषय में हम जान लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है, इसीलिए ये हमेशा हरे भरे होते हैं। यही वजह है कि इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न तो यहाँ से आपका ये बन गया कि उष्ण कटिबंधीय वन को और क्या कहते हैं? सदाबहार वन। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सदाबहार वन निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को कहते हैं। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, जहां पर पूरे वर्ष वर्षा होती है। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख वृक्ष कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं। तो रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं जो कि सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। नोट में आप देख पा रहे हैं, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल होते हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्या बन सकता है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है कि कहाँ के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? तो क्या हो जाएगा भैया? ब्राजील हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इसी वन में पाया जाता है, जो कि मगर जैसे जानवर को खा जाता है। तो अब आप जानते हैं कि मगर काफी खतरनाक जानवर होता है, उसे भी ये स्नेक खा जाता है, जिसका नाम है एनाकोंडा। कहाँ के वनों में पाया जाता है भाई? तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। ठीक, नाउ अब हम दूसरा देखते हैं जो वन का प्रकार है। सेकंड है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब देखिए ये वन मानसूनी होते हैं। शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। मानसूनी वन से ही पता चल रहा है। प्रमुख क्षेत्र की बात कर लें तो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ वृक्ष की बात करते हैं तो साल, सागवान, नीम, शीशम, ठीक है, ये यहाँ पे प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। और ये सभी वृक्ष काफ़ी उपयोगी होते हैं, इनका महत्व तो काफ़ी होता है। ये फर्नीचर में काम आते हैं, काफ़ी उपयोगी लकड़ी होती है यहाँ पे। तो प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि किस वन की लकड़ियाँ काफ़ी उपयोगी होती हैं? तो भैया क्या हो जाएगा? ये आपका है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन के। ठीक, नाउ अब देखिए इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि पाए जाते हैं। नाउ तीसरे वन की बात करते हैं तो शीतोष्ण सदाबहार वन है। ठीक है, ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील, यहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। ओके, नाउ प्रमुख वृक्ष की बात कर लें तो बांज,
चीड़, यूकेलिप्टस यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार के वन, जिसका नाम है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर ये वन मिलते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं भैया कि ये आपका हो गया, ठीक है, ग्लोब। तो यहाँ पर ये भूमध्य रेखा हो गई। ठीक, सबसे पहले प्रकार का वन। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम वनों को जा रहे हैं वैसे इसकी दूरी बढ़ती जा रही है। अब शीतोष्ण का मतलब हुआ शीतोष्ण एरिया इधर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च अक्षांश इधर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 अक्षांश से फिर 23 से 1/2, ठीक है, 66 से 1/2, ऐसे ऊपर को जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर मिलते हैं। प्रमुख क्षेत्र उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोप तटीय प्रदेश, पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेश। प्रमुख वृक्ष बांज, ऐस, बीज। ठीक है, अब प्रमुख जानवर की बात करें तो हिरण, लोमड़ी, भेड़िए इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रमुख पक्षी, तो फीजेंट तथा मोनाल पक्षी शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। अब लास्ट आपका वनों का टाइप है भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, ये भूमध्य सागर के समीप पाए जाते हैं। इनमें रसदार फल जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रसदार फल किन वनों में पाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। ओके, नाउ भूमध्य सागरीय वृक्ष की मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोक लेती हैं। ठीक, नाउ भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के भारण विश्व का फलोद्यान कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ये वाला। ठीक, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई विश्व का फलोद्यान किस प्रदेश को कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय। ठीक, ये कह सकते हो आप। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक टाइप और है। वैसे तो मेनली 5 ही टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। छठवां टाइप शंकुधारी वन। ये उत्तरी गोलार्धों के उच्च अक्षांशों 50 से 70 अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है। टैगा वन को और क्या कहते हैं, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन को क्या कहते हैं, टैगा वन। ठीक, अब रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है, तो भैया होता है शुद्ध या अनछुआ होता है। ठीक है, जिसे छुआ ना गया हो वही शुद्ध होगा। ठीक है, तो किसको, टैगा वन को। अब देखिए टैगा वन को छुआ क्यों नहीं जाता भाई, शंकुधारी वन, क्योंकि ये जो है कि काफ़ी ऊंचाई पे पाया जाता है, जैसे हिमालय की पहाड़ियां हैं। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पे, तो वहां पर कोई पहुंचता नहीं, इसलिए इसे अनछुआ या शुद्ध वन कहा जाता है। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो चीड़, देवदार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनसे कागज और माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं। जानवर की बात करें तो रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं टैगा वन में। ठीक है, 9 प्रमुख घास स्थल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने देखा भाई वन हो गया, अब घास स्थल हम लोग देख लेते हैं। तो घास स्थल कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका का सवाना। ठीक, इस क्षेत्र में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। कहाँ भैया, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में या फिर भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक, 9 अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जानवर यहाँ पे मिलते हैं जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप। अब तीसरा है आपका कटीली झाड़ियाँ। ये शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती हैं कटीली झाड़ियाँ। ध्रुवीय प्रदेशों में अधिक ठंड होती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। किसको भैया, कटीली झाड़ियों को। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। अब देखिए इस क्षेत्र में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, भालू और बर्फीली लोमड़ी। ठीक, 9
अब देखते हैं यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटी फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो इन्हें ठंड से बचाती है। भाई जाहिर सी बात है ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे अधिक ठंड होती है, तो जानवरों को बचने के लिए मोटी फर और मोटी चमड़ी इनकी होती है। ठीक, अब प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भैया ये है प्रमुख उष्णकटिबंधीय। देखिए क्वेश्चन इनसे बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अटेंशन हो जाइए। देखिए क्या कहा जाए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं। सवाना कहाँ पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका। कैंपोस ब्राजील में। लानोस वेनेजुएला। ठीक है, तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है या फिर नहीं। अगर है तो 3 दिया जाएगा, एक ऐसा दिया जाएगा जो शीतोष्ण होगा। ठीक, अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, तो दोनों को आपको ध्यान देना है। ठीक, पैम्पास अर्जेंटीना में पाया जाता है, यहाँ पर आपको ब्राजील भी ऑप्शन मिल सकता है, दक्षिण अमेरिका भी ऑप्शन मिल सकता है। प्रेरीज उत्तर अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अमेरिका अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, जिसे यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, लिखा नहीं है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेपी है ये यूरेशिया में भी पाया जाता है। आप जानते हैं भाई यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग को यूरेशिया कहते हैं। ठीक, डॉन आपका कहाँ पाया जाता है भैया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है घास का मैदान। और ये सब कैसे हैं घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं ये। ठीक, तो ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इससे काफी प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा मजेदार है। 6 नंबर है। चलिए तीसरा है भाई, काई एवं लाइकेन कहाँ पाई जाती हैं, तो टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती हैं काई एवं लाइकेन। ठीक, कांटेदार झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, तो गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती हैं। भारत की बात कर लें तो भाई थार मरुस्थल। ठीक है, जैसे कि राजस्थान हो जाएगा, गुजरात का भी कुछ एरिया आ जाता है। अब देखिए ये प्रश्न आपका पूछा गया था 2018 में, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन था पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय और विंध्याचल। तो ये पाया जाता है पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 6 हो चुका है समाप्त। ठीक है, तो इसी तरीके से इन सारे चैप्टर्स को मैं कवर करने वाला हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की नोट्स आपसे बिल्कुल ना मिस हो। यहीं से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सभी कंपटीशन में। जैसा कि आपको पता है कि NCERT ही सभी लोग रिकमेंड करते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।